फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं C1 के बारे में। C1 कैंसरस ग्रुप की सबसे प्रथम औषधि है, सबसे पहली मेडिसिन है। और सी ग्रुप की मेडिसिन को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल रेमेडी बोला जाता है। और इलेक्ट्रो होम्योपैथी में C1 को फीमेल रेमेडी के नाम से जाना जाता है। यह फीमेल रेमेडी के नाम से जाना जाता है और यह एक फीमेल टॉनिक है जो हॉर्मोन्स को बैलेंस करने का काम करती है, लिम्फेटिक सिस्टम पर काम करती है, म्यूकस मेम्ब्रेन पर काम करती है और मेल एंड फीमेल के जेनिटल ऑर्गन्स पर काम करती है। जेनिटल ऑर्गन्स पर काम करती है और यह सीरस मेम्ब्रेन पर भी काम करती है। C1 abscess of mammary gland, एमनोरिया, एंजाइना, एसाइटिस, कैंसर ऑफ ब्रेस्ट, लीवर, लिप्स, नोज, स्किन, स्टमक। यह छाती के कैंसर, लीवर के कैंसर, होठ के कैंसर, नाक के कैंसर, स्किन, स्टमक और एनएस के कैंसर पर बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा यह कार्बंकल, कैरीज ऑफ टीथ एंड बोन, दांत और हड्डियों के गलने में, क्रोनिक कैटर, कैटरैक्ट में, मोतियाबिंद में, यूट्राइन पल्मोनरी में, यूट्राइन पल्मोनरी में, क्रोनिक कैटरैक्ट एंड यूट्राइन पल्मोनरी फेफड़ों और गर्भाशय की जीर्ण रेजिश में काम करती है। सेरिब्रल कंजेशन विद वर्टिगो,
सेरिब्रल कंजेशन विद वर्टिगो, इनमें बहुत अच्छा काम करती है। कंजेशन इन यूट्राइन, गर्भाशय का ब्लड कंजेशन, सिस्टिस ओवरियन सिस्ट, डिंब ग्रंथि की विशेष औषधि बोला जाता है इसको, और ये जनरेटिव सिस्टम डिसऑर्डर ऑफ द बोथ इन सेक्सेस, इसमें बहुत अच्छा काम करती है। और गठिया में जो पैरों की त्वचा सूखी पड़ जाती है, अंगूठों में गर्मी, गाउट इन द फीट विद रेडनेस एंड पेन ऑफ द स्किन एंड हीट इन द थंब, उसमें बहुत अच्छा काम करती है। गाउटी ट्यूमर, गाउटी ट्यूमर में बहुत अच्छा काम करती है। पैरोटिड ग्लैंड में बहुत अच्छा काम करती है, प्रोस्टेट ग्लैंड में अच्छा काम करती है, टेस्टिस में अच्छा काम करती है, और लेबर पेन में बहुत अच्छा काम करती है। लेरेंगाइटिस ग्रैनुलर में बहुत अच्छा काम करती है, ल्यूकोरिया में बहुत अच्छा काम करती है, और इंडुरेशन, लीवर इंडुरेशन विद F1, फेफड़ों में ब्लड कंजेशन में बहुत अच्छा काम करती है, और फेफड़ों की हर प्रकार की डिजीज में, जैसे मेम्ब्रेन का जहां पे वर्क हो वहां पे अच्छा काम करेगी। सिफिलिस में बहुत अच्छा काम करती है फ्रेंड्स। इसके अलावा ये स्कर्वी रोग में, रेक्टम इन्फ्लामेशन में, पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस में, एंड प्रेगनेंसी डिसऑर्डर एंड पोलिपस ऑफ द ब्लैडर एंड यूट्रस, इन सभी डिजीज में बहुत अच्छा वर्क है इसका। और C1 को हॉर्मोन्स की रेमेडी बोला जाता है, ये हॉर्मोन्स को बैलेंस करने का काम करती है। और फ्रेंड्स अब बात करेंगे C1 के यूजेस के बारे में। C1 का फर्स्ट डाइल्यूशन, म्यूकस मेम्ब्रेन के वर्क को बढ़ाने के लिए, म्यूकस मेम्ब्रेन के वर्क को बढ़ाने के लिए और गर्भाशय को सिकोड़कर गर्भ को बाहर धकेलने के लिए, हॉर्मोन्स को बैलेंस करने के लिए, हार्मोनल ग्रोथ के लिए, आप C1 को यूज करेंगे। और इसका सेकंड डाइल्यूशन, सीरस मेम्ब्रेन और म्यूकस मेम्ब्रेन के फंक्शंस को डाउन करने का काम करता है। इसके अलावा एनस प्रोलैप्स, चेचक, लोकोमोटर ओटैक्सी, मिल्क फीवर,
एडिनाइटिस और रक्त की कमी में इसका सेकंड डाइल्यूशन आप यूज कर सकते हैं। और इसका थर्ड डाइल्यूशन यूट्रस पर काम करता है, उसको सिकुड़ने से रोकता है। एमसी मंथली साइकिल को ठीक करता है। टाइफाइड फीवर में F1 के साथ इसको प्रयोग करना है। हेडेक में और जुकाम में, कोल्ड में, क्लोजिया में इसको P1 के साथ देना, तो वहां बहुत बेटर रिजल्ट मिलेंगे आपको। इसका फिफ्थ डाइल्यूशन आंतों के दर्द में, इंट्राइटिस, कैंसर में, कार्बंकल में बहुत मिरेकल रिजल्ट देता है। और इसकी ग्लोबुल्स जब बच्चा हो रहा हो तो 10 ग्लोबुल्स रैपिड में देना है, लेबर पेन में, तो पेन में बहुत अच्छा काम करेगा और डिलीवरी को भी नॉर्मल कराने की कोशिश करेगा। फ्रेंड्स, आज की क्लास हमारी C1 के ऊपर थी और कल दोबारा फिर मिलेंगे C2 के बारे में। जय मैटी, जय भारत, जय इलेक्ट्रो होम्योपैथी।